आप सब कामयाब होना चाहते हैं? सभी? अच्छा, आप कामयाब होना चाहते हैं और मजे की बात है कि आपको बनाया भी कामयाब होने के लिए गया है। आपको पैदा करने का मकसद ही ये है कि आप कामयाब हों। इसका सबूत ये है कि दिन में 5 मरतबा मसाजिद से भी यही आवाज आती है, कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस। क्या कहते हैं अरबी में? हय्यल फलाह, हय्यल फलाह, फलाह भलाई, भलाई कामयाबी। हमें बनाया ही इसलिए गया है कि हम कामयाब हों। तो आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, लेकिन अगला स्टेप ये है कि कामयाब होने के लिए आपको कामयाबी की प्लानिंग करना होगी, कामयाबी की मनसूबाबंदी करना होगी। क्या ये हो सकता है कि कामयाबी की प्लानिंग किए बगैर, कामयाबी की मनसूबाबंदी किए बगैर आप कामयाब हो जाएं? आप लोग मुख्तलिफ शहरों से यहाँ आए होंगे, बल्कि मुझे पीछे साहब मिले, गालिबन गिलगित से आए हैं। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, पीछे से अब आगे आ गए हैं, तरक्की हो गई। अब गिलगित से आए हैं। अब ये गिलगित से यहाँ आए तो खास प्लानिंग लेके आए होंगे, या सुबह उठे वालदा ने कहा कि बाजार से योगर्ट ला देना, थोड़ा दही, तो ये दही लेने इस्लामाबाद आ गए? ऐसा हुआ था कि खास प्लानिंग की होगी यहाँ आने के लिए? टाइम को एडजस्ट किया होगा, किस टाइम निकलना है, किस टाइम पहुंचना है, किस मकसद के लिए जाना है, वहां से फ्री कब होना है, रिसोर्सेज कौन से चाहिए होंगे। ये तमाम की तमाम चीजें प्लानिंग का हिस्सा थी। तो अगर आपने चंद लम्हों के, चंद घंटों के या चंद दिनों के सफर के लिए प्लानिंग करनी है, तो पूरी जिंदगी का सफर जिसमें कामयाब होने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिसे पूरी जिंदगी आपने एंजॉय करना है, क्या उसके लिए भी एक खास तरह की प्लानिंग चाहिए होगी कि नहीं? तो पहला स्टेप था प्लानिंग। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कामयाब होने की प्लानिंग कर ली है? अच्छा, जितने लोगों ने प्लानिंग कर ली है, आप में से 1-2 लोग शेयर करें कि वो प्लानिंग क्या की है आपने, ताकि बाकी लोग भी उससे फायदा उठा सकें। कोई 1-2 अफराद शेयर करें अपनी प्लानिंग, ताकि बाकी भी उससे फायदा उठाएं। प्लानिंग तो यही है कि जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। ये प्लानिंग तो नहीं है, ये तो विश है। प्लानिंग है वो तरीकेकार जो आप रखते हैं। चूंकि मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इसका नतीजा ये निकलेगा। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। जी सर, मैंने फर्स्ट इस मंथ का मैंने टारगेट रखा है, अगले 6 महीने में जो बनना है उसका मैं वेरी गुड। प्लानिंग इस माह में ये करना है। अच्छा देखिए, उन्होंने असल में टारगेट बनाया, वो बता रहे हैं 5 ईयर का। 5 ईयर से पहले बताया कि 1 साल में, 1 साल पहले इस 1 महीने में क्या करना है। अब सीधी सी बात है कि जो शख्स अपना इस मंथ का टारगेट पूरा नहीं कर सका, क्या वो 5 साल का टारगेट पूरा कर लेगा? तो प्लानिंग ये बताती है आपको स्टेप बाय स्टेप, इस मंथ ये करूंगा, ये कामयाब हो गया, फिर 6 मंथ में ये करूंगा। ये प्लानिंग है स्टेप बाय स्टेप। तो ये आप सबको प्लानिंग करनी है। पहला स्टेप, आपको कामयाबी की मनसूबाबंदी करना होगी। दूसरा स्टेप, आपको कामयाबी के लिए तैयारी करना होगी। प्लानिंग तो कर ली कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्लानिंग हो गई। अब उसके लिए कुछ खास तरह की प्रिपरेशन चाहिए होगी ताकि उस सफर पर आप निकल सकें। तो कामयाबी के लिए कितने लोगों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है? जिन लोगों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, इनसे रिक्वेस्ट है कि कुर्सियां छोड़ें और जाके अपना काम करें। ये कुर्सियां उन लोगों के लिए छोड़ दें जिन्होंने तैयारी करनी है। नहीं, आपने तो कर ली है। ये आता हो गया तैयारी या प्रिपरेशन एक ऐसा अमल है जो कभी भी खत्म नहीं होता। आप लोगों ने जो तैयारी कल की थी, वो कल के हालात से, कल के चैलेंजेस से, कल की मुश्किलात से निपटने के लिए थी। आज नए हालात हैं, नए मसाइल हैं। आज नए मसाइल से निपटने के लिए नई तैयारी करनी होगी, और आने वाले कल में नए चैलेंजेस से निपटने के लिए नई तैयारी करनी होगी। तैयारी या प्रिपरेशन एक ऐसा अमल है जो कभी नहीं रुकता। ऐसे है ना? और इसी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तैयारी भी हो गई। उसके बाद तीसरा स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट, कामयाबी की तवक्कुआत रखना होगी कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब होने के लिए बनाया है। मैं ये सब कुछ इसलिए सीख रहा हूं कि मैंने कामयाब होना है। मैं इस रास्ते पर टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूं कि मैंने कामयाब होना है। अगर आपको अपने से, अपनी टीम से, अपने लीडर से, अपने इदारे से, अपनी सोसाइटी से, अपने मुल्क से कामयाबी की तवक्कुआत ही नहीं है, तो क्या आप सही तरह से परफॉर्म कर सकेंगे? तो फिर कामयाबी की तवक्कुआत किस किस को है? सभी को है ना? अभी चेक कर लूंगा, फिर बयान नहीं बदलना आपने, क्योंकि मेरे पास वो टेस्ट करने वाला आला मौजूद है जो बता देगा कि आपकी तवक्कुआत कैसी कैसी हैं। चलिए जी, आप सबकी तवक्कुआत भी ठीक है, प्लानिंग भी ठीक है, और कामयाब होना भी चाहते हैं। इसलिए कामयाब होना चाहते हैं कि शायद आप सब एक बेहतरीन जिंदगी, एक एक्सीलेंट लाइफ जीना चाहते हैं। यही मकसद है ना? आप एक जबरदस्त जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जबरदस्त जिंदगी जीने का एक तरीका है, काम को प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, काम को उस तरह से किया जाए जिस तरह करने का हक है।
अगर काम को प्रोफेशनल वे में सही तरीके से ना किया जाए तो क्या काम सही तौर पे सरअंजाम पा सकता है? तो सही तरीका एडॉप्ट करने के लिए 3 चीजों को सामने रखना होगा। आपका रवैया, आपका एटीट्यूड अपने साथ या काम के साथ क्या है। दूसरा, टेक्निक सीखी है कि नहीं सीखी, उस काम को कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए जो राइट टेक्निक्स चाहिए हमें वो सीखना होगा। और नंबर 3, कमिटमेंट और लगन कि अपने मकसद को पाने के लिए, अपने ख्वाब को ताबीर देने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो कमिटमेंट, जो लगन चाहिए वो मुझ में है कि नहीं। ये 3 चीजें होंगी तो ये ट्रायंगल बनेगी जिसके अंदर लिखा होगा एक्सीलेंस, जिसके अंदर लिखा होगा शानदार जिंदगी जो आपको देगी एक बेहतरीन जिंदगी। अब आप मुझे बताइए, अगर सब कुछ है आपके पास, कमिटमेंट ठीक नहीं है तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे? सब कुछ ठीक है, कमिटमेंट भी बड़ी जबरदस्त है, अब यस सर भी बहुत करते हैं कामयाब होने के लिए, लेकिन काम करने की टेक्निक्स नहीं सीखते, काम करने का तरीकेकार नहीं सीखते, तो कामयाब हो जाएंगे। खाली मोटिवेशन से नहीं कामयाबी मिलती। भाई एक बंदे को दरिया के किनारे खड़ा करें, कहें शाबाश तुम जंप कर जो तुम तैर सकते हो, शाबाश तुमसे पहले भी कई लोगों ने तैराकी की थी, शाबाश, उसे मोटिवेट करके दरिया में छलांग लगवा दें, फिर क्या होगा? फिर वो मर जाएगा, यही होगा ना। इसका मतलब है कि वो सही तरीका, वो सही टेक्निक सीखना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब अगर आपका रवैया ही नहीं काम करने का, आपका एटीट्यूड नहीं सीखने का, आपका एटीट्यूड नहीं कमिटमेंट वाला, आपका एटीट्यूड नहीं लोगों से बेहतर डील करने वाला, तो कामयाबी मिल जाएगी? किसी भी सूरत में। और आप देख लें कि ये एटीट्यूड या ये रवैया बुनियाद है इन चीजों की। हमें सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है? एटीट्यूड के ऊपर। अच्छा, अब जो रवैया जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपका रवैया या आपका एटीट्यूड, असल में ये आपका रवैया है जो जिंदगी गुजारने और रास्ते में पेश आने वाले मसाइल और मुश्किलात से निमटने के और हल करने का रास्ता और तरीका मुतय्यन करता है कि जो चैलेंजेस आएंगे, जो परेशानियां आएंगी, उन्हें हल कैसे करना है, मसाइल से निमटना कैसे है, जिंदगी को किस अंदाज में देखना है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? आपका एटीट्यूड, आपका रवैया। आपका रवैया बताता है कि ज़हनी तौर पर आप जिंदगी को, मामलात को, अफराद को किस तरह देखते हैं। असल में ये सोचने की खास आदत का नाम है, ये एक थिंकिंग हैबिट है, और ये हैबिट बताती है कि आप जिंदगी में क्या करने जा रहे हैं। देखिए, एक ही बात तो मुख्तलिफ लोग देखते हैं, एक कहते हैं एक चीज इम्पॉसिबल, नामुमकिन, और कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ड खुद कहता है आई एम पॉसिबल। दोनों तरह के लोग हैं ना। कुछ चैलेंज आता है, कुछ परेशानी आती है, तो कुछ लोग कहते हैं कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी तो एजुकेशन ऐसी है, मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मैं कैसे कर सकूंगा। कुछ लोग ये बातें सोचते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझसे पहले इन्होंने किया, व्हाई नॉट मी, मुझ में क्या कमी है। कुछ लोग ये सोचते हैं। तो बताइए कि जो कहता है कि कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूं, या जो आई कैन डू इट, ये कहता है, दोनों में से कामयाब होने के इम्कानात किसके ज्यादा है? तो आप क्या कहते हैं? आप कर सकते हैं? अच्छा, ये तो आपने कहा, लेकिन अब मैं आपका जरा तज्जिया कर लूं। कभी बीमार हो, डॉक्टर के पास जाएं तो वो कभी आपको स्टेथोस्कोप लगाता है, कभी कहता है खांसो, कभी कहता है जुबान बाहर निकालो, करो, वो कार्टून सा बना देता है आपको, ऐसे करता है ना। अच्छा, वो इसलिए करता है कि वो आपकी बीमारी की कुछ अलामात से तशखीस करता है, उससे पता लग जाता है कि आपको क्या बीमारी है, सिम्टम्स हैं। इसी तरह आपके अंदर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स, कोई ऐसी अलामात होंगी जिससे पता लगेगा कि आपका रवैया जिंदगी की तरफ किस हद तक बेहतर है और कितना और इम्प्रूव किया जा सकता है। ये जानने के लिए रेडी है ना? यस। तो फिर एक बात बताएं ईमानदारी से, तमाम के तमाम मामलात हमारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चलते ना। तो जब मामलात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, जब लोग वैसा नहीं करते जैसा आप चाहते हैं, जब रिजल्ट वो नहीं आते जो आप चाहते हैं, तो उस वक्त यहाँ पे क्या हाल होता है? गुस्सा है, झंझलाहट है, उदासी है, या मेनू की नहीं तो ना सही, ये भी एक एटीट्यूड है ना। जब मामलात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते तो तब आपके अंदर क्या ख्यालात पैदा होते हैं? गुस्सा, ओके, एक, डिसअपॉइंटमेंट, 2, वेरी गुड, टेंशन, वो तो आप देती हैं, मैं कह रहा हूँ लेती क्या है? लेती भी है जी। डिप्रेशन भी हो जाता है, ये सब कुछ मिलता जुलता है। गुस्सा आता है, डिप्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब कुछ है। मनफी सोच हमारे अंदर आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देख लें कि आप कहते हैं कि आपका रवैया, आपकी तवक्कुआत ठीक है, पहले ये कहा था ना आपने। अब आपने एक बड़ी अच्छी बात है कि अपना तज्जिया ईमानदारी से किया। आपने बताया कि जब मामलात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते तो मैं डिमोटिवेशन का शिकार हो जाता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है,
मनफी सोचें मुझ पर हमलावर होने लग जाती हैं, मैं हिम्मत हार देता हूँ। यही बताया ना आपने। इसका मतलब है कि हमारा रवैया अपने साथ ठीक नहीं है, हम आई कैन डू वाले एटीट्यूड पर नहीं है। जरा सी परेशानी आती है, जरा सा चैलेंज आता है, तो ये सोचने की बजाय कि आई कैन सॉल्व दिस, आई कैन डू दिस, ये सोचने की बजाय हम सोचते हैं कि सारी परेशानियां मेरे लिए रहेगी, आप डिप्रेस हो जाते हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब है कि हमारा आई कैन डू वाला एटीट्यूड उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर कामयाब अशखास का होता है। हमें से इंप्रूव कर रहे हैं, यही करेंगे। अब आप कहते हैं जी कि मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे, हालात ने मुझे ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया, मेरा इसमें क्या कसूर, सोचते हैं ना लोग। लेकिन एक ग्रीक फिलोसोफर कहता है कि हालात और वाकयात इंसान को बनाते या बिगाड़ते नहीं है, बल्कि उसे बेनकाब कर देते हैं। इंसान वैसा ही होता है, जब हालात की सख्ती में उसे डाला जाता है, मामलात में उसे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, तो तब उसके अंदर का इंसान बेनकाब हो जाता है कि उसका एटीट्यूड कैसा था, वो बहादुर था या बुज़दिल था, वो मामलात को फेस करने वाला था या मामलात से भागने वाला था। ये तब पता चलता है। तो जब आपके साथ मामलात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, तो आपके अंदर का इंसान बेनकाब हो जाता है। जिन्हें गुस्सा आता है, जिन्हें टेंशन होती है, जो डिप्रेस होते हैं, जो डिसअपॉइंट होते हैं, असल में उनके अंदर का जो इंसान था उन मामलात, उन हालात के सामने स्टैंड नहीं कर पाता, और वो बता देता है कि भाई मैं तो ऐसा हूं। ये होता है कि नहीं? Yes, sir. तो अब बताइए, बल्कि मैं अक्सर सेमिनार में ये कहा करता हूं कि कमजोर लोग हालात का शिकार होते हैं, वो हालात का रोना रोते हैं, और मजबूत लोग अपनी मर्जी के हालात पैदा करते हैं। हमें क्या होना चाहिए? जो हालात का रोना रोए कि हालात ने ऐसा कर दिया, हालात ने ऐसा कर दिया, हमें वो होना चाहिए, या हमें वो होना चाहिए जो हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं? हमें वो होना चाहिए ना। तो फिर आज के बाद हालात का रोना रोएंगे? हालात आपका रोना रोएंगे, है ना।